हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 92 अयप्पा या हरिहर। तो ये जो स्टोरी है ये नवदुर्गा की स्टोरी जहाँ हमने ख़त्म की उसी के नेक्स्ट इससे स्टार्ट होती है। तो जैसे मैंने महिषासुर जन्म की कथा बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो महिषासुर था उसका जन्म जो हुआ था वो जलती हुई चिता में हुआ था, और जैसे ही महिषासुर का जन्म हुआ था वो तुरंत ही यंग एज का हो चुका था। लेकिन जब वो चिता जल करके पूरी तरह से शांत हुई थी, और शांत होने के बाद में जो चिता की जो राख थी उस राख के अंदर शुक्राचार्य को एक छोटी सी नवजात बच्ची मिली थी। तो वो जो बच्ची थी वो बेहोश थी और वो बीमार भी थी। तो जो शुक्राचार्य थे वो उस बच्ची के बारे में शुक्राचार्य ने किसी को कोई जानकारी नहीं दी थी, और वो चुपचाप उस बच्ची को लेकर के अपने घर चले गए थे और उस बच्ची का पालन पोषण करने लगे थे। तो ये जो बच्ची थी ये बेसिकली महिषासुर की जुड़वा बहन थी, और शुक्राचार्य ने इस बच्चे का नाम महिषी रखा था। अब महिषी जो थी वो उसे जड़ी बूटियां दे करके उसका इलाज करके उसको नॉर्मल धीरे धीरे मतलब नॉर्मल कर रहा था, और धीरे धीरे उसकी परवरिश करने से वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। तो देखिए ये जो महिषी है ये बीमार थी और इन्फेक्टेड थी, इसके अंदर वायरस था। तो जैसे हम हमेशा हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं ज़ॉम्बी वायरस के बारे में, कि एक वो ज़ॉम्बी वायरस होता है जो है ना पर्सन्स को, जो व्यक्तियों को इन्फेक्टेड कर देता है, फिर वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर वो ज़ॉम्बी वायरस था। तो जो अपनी हिंदू माइथोलॉजी है ना, हिंदू माइथोलॉजी में भी एक ज़ॉम्बी वायरस का ज़िक्र है, कि जिसमें इंसान जिसमें जो वायरस लग जाता था तो ये जो है ह्यूमन फ्लैश खाने के इनको इच्छा होने लग जाती थी, और इनका सोचने समझने की ज़्यादा शक्ति नहीं रहती थी, और ये काफ़ी खतरनाक होते थे, काफ़ी पावरफुल होते थे। अब जो है महिषासुर का अंत हो गया था, तो जितने भी राक्षस थे ऑलमोस्ट उन्हें पृथ्वी से बाहर कर दिया गया था। लेकिन जो राक्षस है वो इतने आज्ञाकारी तो होंगे नहीं कि आप देवताओं ने बोला कि पृथ्वी छोड़ के चले जाओ और वो चले जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम तो जा चुके थे। लेकिन बहुत से राक्षस ऐसे भी थे जो पृथ्वी पे इधर उधर छुपे हुए थे। लेकिन बेसिकली ऐसा था कि जो अब राक्षस पृथ्वी पे बचे थे उन्हें काफ़ी छुप के रहना पड़ता था, क्योंकि अगर किसी की भी नज़र में वो आते थे ना तो उन्हें तुरंत मार मार दिया जाता था। और अब फिर से पृथ्वी पे मनुष्यों की जनसंख्या भी बढ़ गई थी, और मनुष्य जो है वो बहुत ही अच्छे से रहने लग गए थे, और ऑलमोस्ट लोगों को राक्षस दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि राक्षसों ने अपने आप को काफ़ी छुपा लिया था, और बहुत सारे राक्षस तो छोड़ के जा भी चुके थे पृथ्वी को। अब जो है शुक्राचार्य जो है वो महिषी का पालन पोषण कर रहे थे। तो उन्होंने जब महिषासुर का अंत हो गया तो महिषी को लेकर के शुक्राचार्य एक घने जंगलों में चले गए, और उस घने जंगलों में वो महिषी को उसकी देखभाल करने लगे। अब धीरे-धीरे महिषी बड़ी होने लगी। बड़ी होती थी तो उसे भूख लगती थी, तो जब उसे भूख लगती थी तो उसको जो हम खाना खाते हैं, फल, सब्जियाँ, अनाज, वो ये खा नहीं पाती थी। उसे सिर्फ़ जो है मांस खाना रहता था, और वो मांस भी वो पका हुआ नहीं, कच्चा मांस खाती थी। तो शुक्राचार्य ने जंगल के जानवरों को उसे खाना सिखाया। अब जो है धीरे-धीरे महिषी जो है वो यंग एज की हो चुकी थी। यंग एज की होने पर उसकी भूख काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और वो अब ह्यूमन फ्लेश खाना चाहती थी। लेकिन शुक्राचार्य उसे ह्यूमन फ्लेश खाने की परमिशन नहीं देते थे। शुक्राचार्य ने महिषी को भगवान शिव की पूजा पाठ करना सिखाया था, क्योंकि शुक्राचार्य खुद भी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने महिषी को खुद का देखभाल करना सिखाया था, शिकार करके खाना खाना सिखाया था, एंड ऑलमोस्ट ये था कि अब महिषी जो है वो अपना ध्यान खुद रख सकती थी, इतना तो हो गया था। तो शुक्राचार्य जो है उसने उसके परिवार, उसके माता-पिता, उसके भाई वगैरह के बारे में सब कुछ बता दिया था, और साथ ही ये कह दिया था कि अब तुम अपना बाकी का जीवन इसी घने जंगल में बिताओ और जानवरों का शिकार करके खाओ, क्योंकि अगर तुम किसी भी मनुष्य के कॉन्टैक्ट में आओगी तो तुम एक राक्षसी हो, तुम्हें मार दिया जाएगा। इसलिए तुम यहीं जंगल में रहो, और वो जंगल में उसके रहने का पूरा इंतजाम करके फाइनली शुक्राचार्य वहाँ से जा चुके थे। अब जो है महिषी अकेली हो गई थी। अब जब शुक्राचार्य नहीं थे तो उसका मन करता था, तो कभी-कभी वो किसी मनुष्य को पकड़कर उसको भी खा जाया करती थी। फिर महिषी जो है उसने विचार किया कि वो इस तरह से छुप-छुपा के कब तक रहेगी, उसके अंदर इतनी पावर है तो वो भी तो आराम से रह सकती है। तो
अपनी जान बचाने के लिए और वापस से अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए महिषी ने क्या किया कि भगवान शिव की तपस्या की। और भगवान शिव जब की तपस्या से भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के जब उसके सामने प्रकट हुए वरदान मांगने के लिए, तो महिषी ने भगवान शिव से एक बहुत ही विचित्र सा अजीब सा वरदान मांगा। महिषी ने भगवान शिव से ये वरदान मांगा कि शिव और विष्णु के मिलन से जो संतान का उत्पत्ति होगी, वो ही मेरा वध कर सकेगा। अब देखो, शिव एक पुरुष है, विष्णु भी एक पुरुष है, तो दो पुरुष एक संतान को तो जन्म दे नहीं सकते। संतान जन्म देने के लिए एक पुरुष और एक स्त्री का होना जरूरी है। अब ये जो विचित्र सा अजीब सा वरदान मांगा, भगवान शिव ने वरदान दे दिया। अब जो है महिषी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, क्योंकि अब जो है वो बिल्कुल निश्चित हो गई थी कि उसे तो कोई मार नहीं सकता। अब वो जो है लोगों पे हमला हमला करती थी, लोगों को खा जाती थी, उनको मतलब उनकी चीज़ें छुड़ा लेती थी, उनको मतलब जो भी हो हर प्रकार से वो कब्जा कर लेती थी। और इस प्रकार से वो एक राक्षसी बन कर के अच्छी खासी फेमस हो चुकी थी, लोग उससे डरने लगे थे। और जब उसको मारने की कोशिश की जाती थी, कई बार उसे पकड़ के मारने की कोशिश की, पर वो तो ऑलमोस्ट अमर हो चुकी थी, क्योंकि उसे कोई मार ही नहीं पाता था, उसे किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो अब जो है इस विचित्र वरदान के लिए जल्दी से जल्दी महिषी को अ, महिषी का वध करना ज़रूरी होते जा रहा था। तो जो है भगवान विष्णु शिव के पास आए और उन्होंने कहा कि अब हमें जो है महिषी का जल्दी से जल्दी अंत करना ज़रूरी है। और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भगवान विष्णु और भगवान शिव जो है वो एक घने जंगल में गए और वहाँ पर उन दोनों ने अपनी साधना शुरू की। अब वो जब उस जंगल में गए, तो उस जंगल के पास में राजा राजशेखर नाम के एक राजशेखर नाम का राजा था, वो वहाँ पर उसका राज्य था। तो वो जो है वो बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। और जब उसे पता चला, क्योंकि राजाओं के गुप्तचर हुआ करते थे और गुप्तचर हर जगह से खबरें लाके दिया करते थे। तो जैसे ही राजा राजशेखर को पता चला कि जंगल में भगवान विष्णु मोहिनी रूप में पधारे हैं, तो वो शिव और भगवान विष्णु की के लिए मतलब उनकी पूजा करने के लिए वो अकेले ही जंगल में चले गए। और उन्होंने शिव और विष्णु से प्रार्थना की कि जब तक आप इस जंगल में हैं, तब तक मुझे आपकी सेवा का अवसर दीजिए। और तो उसकी बात सुन कर के शिव और विष्णु ने उनकी बात मान ली। अब राजा राजशेखर जो थे वो वहीं पर उन्हीं के साथ रहते थे और उनकी जो भी उनकी सेवा रहती थी वो करते थे। और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, भगवान शिव ने तो शिव के रूप में ही थे। और उन दोनों ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके जो अपनी एनर्जी है, उस दोनों एनर्जी को कंबाइन किया और उस एनर्जी के कॉम्बिनेशन से एक छोटा सा नवजात पुत्र का जन्म हुआ। और वो जो पुत्र था वो भगवान शिव और भगवान विष्णु की जॉइंट एनर्जी का एक रूप था। तो जो है राजा राजशेखर उसकी कोई संतान नहीं थी। तो राजा राजशेखर ने दोनों भगवान विष्णु और भगवान शिव से रिक्वेस्ट की कि ये जो पुत्र है वो उसे सौंप दिया जाए, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं है। और ये जो है ये प्रार्थना दोनों भगवान ने एक्सेप्ट कर ली और वो जो पुत्र है वो राजशेखर को सौंप करके शिव और विष्णु अपने अपने लोक चले गए। अब जो है राजा राजशेखर उस बच्चे को लेकर के आया और अपनी पत्नी को दिया। अब उसकी जो पत्नी थी वो उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था और अब वो उसको उसको एक बच्चा मिल चुका था, तो वो तो बहुत खुश हो गई। अब राजा ने अपने पुत्र का नाम हरिहर रखा और जिसे तमिल या मलयालम में अयप्पा भी बोलते हैं। हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव। तो इस प्रकार से दोनों का जॉइंट एनर्जी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा हरिहर। अब जो है उसकी पत्नी जो है वो बहुत ही प्यार से अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। अब जब वो हरिहर 2 साल का हुआ, तो जो रानी थी उसने कंसीव कर लिया और उसे भी बच्चा होने वाला था। और समय आने पर रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दे दिया। अब राजा के 2 पुत्र हो चुके थे। अब देखो, ये हरिहर किसका पुत्र है ये राजा ने किसी को भी बताया नहीं था। सिर्फ राजा जानते थे कि ये भगवान की संतान है। अब जो है रानी के मन में खुद का पुत्र आने के बाद में
डाउट आने लगा कि ये पता नहीं किसका बेटा है। और अब है ना जो हरिहर है वो राजमहल में राजकुमारों की तरह रहता था, तो रानी को अच्छा नहीं लगता था। उसके हिसाब से ऐसा था कि भई मेरा बेटा राजकुमार है और वो राजा का बेटा है, मेरा बेटा राजा का बेटा है, और ये पता नहीं कौन अनाथ है जिसको हम पाल रहे हैं। तो वो जो है रानी को अब हरिहर पसंद नहीं आता था। लेकिन रानी बहुत ही चालाक थी, तो वो है ना अपने जो इमोशंस है वो बिल्कुल छुपा के रखती थी, किसी को पता नहीं चलने देती थी कि उसे ये पसंद नहीं आ रहा है। फिर क्या हुआ, ऐसे करते-करते जो हरिहर है वो 14 साल का हो गया और रानी का बेटा 12 साल का हो गया। तो जैसे ही वो 14 साल का हुआ, राजा ने घोषणा अपने पंडितों को बुला कर के मुहूर्त निकालने के लिए कहा और कहा कि मैं अब है ना हरिहर को राज्य का युवराज घोषित करने वाला हूँ। अब ये सुन के रानी को तो बहुत बुरा लगा, तो रानी ने एक प्लान किया। रानी ने बीमार पड़ने का नाटक किया और वैद्य ने कहा कि रानी जो है वो अगर शेरनी का दूध से का सेवन करेगी तो उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। तो हरिहर जो है वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, उसने बिना देर किए अकेला ही सीधा जंगल की तरफ चल दिया शेरनी का दूध लेने के लिए। अब जो हरिहर है जब वो जंगल में पहुँचा तो वहाँ पे एक बच्चे को अकेला देख कर के जो राक्षसी महिषी थी उसने हरिहर पर हमला कर दिया। और हरिहर का तो जन्म ही हुआ था महिषी का अंत करने के लिए। हरिहर ने महिषी को मार डाला। और जब वो घने जंगल में पहुंचा तो जो जंगली जानवर थे वो जानते थे कि ये शिव और विष्णु का पुत्र है, तो वो सभी उसके सामने झुक गए और जितने भी जो खूंखार शेर थे वो तक उसके सामने झुक गए और वो खुशी खुशी हरिहर के पीछे पीछे राजमहल तक आ गए। अब जब वो राजमहल तक आए और जब राजा को पता चला कि हरिहर घने जंगल में शेरनी का दूध लेने गया था और जब हरिहर वापस आया कि उसके अपने साथ शेर और शेरनियों को लेकर के, तो राजा को समझ में आ गया कि यहाँ कुछ तो भी प्लानिंग हुई है। तो राजा ने सबसे पहले तो वैद्य को बुला करके स्ट्रिक्टली पूछताछ की। तो वैद्य ने डर के मारे सारी प्लानिंग बता दी। तो राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने रानी को बताया कि ये जो है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये जो है भगवान विष्णु और भगवान शिव का पुत्र है, ये देवता है। और मैं चाहता था कि जो एक देवता है वो मेरे राज्य पे राज करे, जिससे कि हमारे जो प्रजा है और हमारी जो आने वाली पुश्तें हैं उन सभी को देवताओं का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त हो। और तुमने जो छल किया है उस वजह से देवता हमसे नाराज़ हो जाएंगे। अब हरिहर को भी पता चल गया कि उसकी माँ ने उसके साथ इतना बड़ा छल किया, और उसे ये भी पता चल गया कि उसके असली माता पिता कौन है, वो किसकी संतान है, और साथ ही ये भी पता चल गया कि उसका जन्म किस लिए हुआ था। अब ये सब सुन करके हरिहर को बहुत खराब लगा और उसने अपनी माता को प्रणाम करके कहा कि मेरे मन में वैसे भी मैं राज्य का कोई लोभ था नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब से ये राज्य जो है वो आपके पुत्र को ही मिले और मैं हमेशा हमेशा के लिए ये राज्य छोड़ करके यहाँ से चला जाता हूँ। और ऐसा कह के हरिहर जो था वो शबरीमाला पर्वतों पे चला गया और वहाँ पर ध्यान में लीन हो गया। अब उसकी माता को ये सब सारी सच्चाई जान के और हरिहर के जाने के बाद में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ। तो हरिहर को मनाने के लिए जब उसकी माता उसके पास आने लगी तो हरिहर ने अपनी शक्तियों से ये निश्चित कर लिया कि भई शबरीमाला में स्त्रियों का प्रवेश निषेध कर हो जाए, ऐसा कर दिया। और उसके बाद में इसीलिए मतलब शबरीमाला में वुमेन्स को जाने नहीं देते, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी आकर के उसकी माँ करके उसे दोबारा मनाए। और फिर हरिहर ने भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान किया और उन्हें उनका आवाहन किया। और हरिहर ने अपने दोनों मतलब भगवान विष्णु और भगवान शिव से कहा, से रिक्वेस्ट की कि उसके जन्म का जो मेन उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है, तो अब आप जो है उसे उसकी सोल को अपने में विलीन कर ले। और ऐसा कहकर जो है भगवान शिव और भगवान विष्णु ने उसकी सोल को अपने अंदर विलीन कर लिया, और इस प्रकार से जो हरिहर अवतार था इसका अंत हुआ। और आज भी शबरीमाला पर्वत पे भगवान हरिहर, जिसे अयप्पा कहा जाता है, वहाँ पर आज भी उनकी पूजा पाठ होती है। और आज भी वहाँ पर ऐसा है कि वुमेन्स को जाने नहीं दिया जाता है क्योंकि वो निषेध है, लेकिन फिर भी बहुत से जाते भी हैं, पर उसमें सही या गलत की कोई बात नहीं है, ये तो श्रद्धा की बात है। जिसके मन में श्रद्धा होती है वो जाते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक हम डिस्कस नहीं करेंगे कि वहाँ जाना सही है या नहीं, पर उसका जो रियल लोकेशन है वो आज भी है और आज भी वहाँ पर भगवान की पूजा की जाती है। तो ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।